हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने मॉडल के पार्ट को भी देख लिया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि डेटास को किस तरह से स्टोर करें और उनको किस तरह से यूज करें। देखो, सेशन में मेंटेन रखना भी जरूरी है ना। तो उसी पार्ट के साथ हम काम करना आना जरूरी है एंड उसी को यूज करके आगे किस तरह से बढ़े वो वाला पार्ट भी होना जरूरी है। तो अब ये वाला पार्ट किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये बस उतने मेथड के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट मेथड के लिए सच में अवेलेबल है क्या? चलो देख लेते हैं। अब ये वाला पार्ट करने के लिए मुझे प्रॉपर देखना पड़ेगा कि ये सच में होता है या नहीं। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। और अब मैं ये जो पार्ट है ये हमने यहाँ पर कर लिया था, लॉगिन रिज्यू को यहाँ पर प्रिंट कर लिया था। साइमल्टेनियसली अब ये जंप करता है प्रॉपर वे में आपके यहाँ पर रजिस्टर पेज, लॉगिन पेज पर आ जाता है। सेम पार्ट मुझे यहाँ पर भी लगेगा, लॉगिन के लिए भी और रजिस्ट्रेशन के लिए भी। तो मैं बोलना चाहूंगा रजिस्टर पेज के अंदर ये जो पार्ट है, रजिस्टर फॉर्म जो हमने दिया था, सेम फॉर्म मुझे किसके लिए चाहिए, लॉगिन के लिए भी चाहिए। सो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और लॉगिन के अंदर आता हूँ। लॉगिन के अंदर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। कंट्रोल एस टू सेव, और मैंने यहाँ पर सेव किया है और यहाँ पर रिफ्रेश करना चाहूंगा, या फिर बैक जा सकते हो। ओके, और बैक, बैक, और रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, बट यहाँ पर ये वाला पार्ट इंक्लूड होने के बाद भी मुझे यहाँ पर उस तरह से सीन नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि रजिस्टर पेज के अंदर हमने क्या किया है, रजिस्टर जेएसपी के अंदर यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया है। एम आई राइट? सो इस बूटस्ट्रैप के लिंक को भी आपको यूज करना है। और स्टाइल शीट सीरियल कितने यूज किया हमने, अ, ठीक है, आइकॉन के लिए यूज किया है। ओके, ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए, फिर भी हम ले लेते हैं आइकॉन वाला पार्ट। ओके, अब ये वाला पार्ट मैं लॉगिन के अंदर यूज करना चाहूंगा, सो यहाँ पर बोल के एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। सो ये रजिस्टर पेज नजर आ रहा है, मुझे उसको क्या कहना है, लॉगिन पेज है हमारा, लॉगिन पेज। ओके, सो यहाँ पर लॉगिन पेज, और ये देखो कलर चेंज हो गया रजिस्ट्रेशन का, बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप, थैंक्स टू बूटस्ट्रैप। और मैं रजिस्ट्रेशन पर जाऊंगा तो ये रजिस्ट्रेशन पेज है, और मैं वापस से आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन, और फिर से वापस, ये है लॉगिन पेज। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। सो एवरी लिंक के अंदर आप यहाँ पर ये वाला पार्ट नजर आएगा। सो लॉगिन का भी मुझे सेम सीन बनाना है, बट लॉगिन के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक्शन वाला है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा लॉगिन फॉर्म। ओके, मैंने नाम दिया है लॉगिन फॉर्म। सो इसका मुझे एक्शन बनाना पड़ेगा। सो ये डेटा मुझे ट्रांसफर करना है, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये तो चला गया, बट कहाँ पर चला गया, वो वाला पार्ट तो नहीं है। ओके, ये देखो, सॉरी माय मिस्टेक, मैं वापस से जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये एरर देगा। तो ये बोल रहा है देयर इज नो स्टैटिक अनएक्सपेक्टेड एरर टाइप नॉट फाउंड, स्टेटस 404। यानी 404 का मीनिंग ये नहीं है कि ये सर्वर के साइड का एरर, यानी आपने जो मेथड फॉलो की है वो मुझे नहीं मिल रही है। आपने जो मुझे यूआरएल दिया है वो सर्वर के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। आपने सर्वर पर डेटा भेज रहे हो, मगर डेटा भेजने के लिए सर्वर के पास कुछ कंट्रोलर के अंदर बनाया ही नहीं गया, तो वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलो हम बना लेते हैं। ओके, ये जो पार्ट है, सो जस्ट कॉपी करना है, रजिस्टर लॉगिन कंट्रोलर के पास आऊंगा और यहाँ पर बोलूंगा कि बाबा मुझे यहाँ पर डेटा स्टोर करना है। सो पब्लिक, पब्लिक, और यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी आप बेसिकली व्यू पेज को रिटर्न करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा लॉग इन हम करना चाहते हैं, लॉग इन करना चाहते हैं, और रिटर्न में करना चाहूंगा किसके पास, रिटर्न लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद कहाँ पर रिटर्न होना जरूरी है, होम पेज के ऊपर, और वहां पर नेम भी दिखना जरूरी है। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा। तो मैं उसी लॉगिन पेज पर जंप करना चाहूंगा। सो लॉगिन डॉट जेएसपी पर जंप कर लेता हूँ, लॉगिन डॉट जेएसपी पर जंप करना, करने फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए।
और यहाँ पर डेटा आने वाला है, तो मैं बोलना चाहूंगा लॉग इन रिच डेटा है, और उसको लॉग इन रिच के अंदर स्टोर कर दूंगा और सिस आउट करूंगा, सिस आउट, और यहाँ पर बोलूंगा लॉग इन, सॉरी, लॉग इन रिच, लॉग इन रेजी बोल दिया। बस इतना सिंपल है। बट वो यूआरएल कौन सी है? एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, यानी वहां से यूजर कोई तो रिक्वेस्ट भेजेगा। कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा? ये तो स्लैश रिक्वेस्ट आती है लॉग इन फॉर्म। ओके, सो ये अगर रिक्वेस्ट आती है तो तू ये मेथड एग्जीक्यूट कर ले। तो वापस से मैं यहाँ पर जाऊंगा, रिफ्रेश कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कुछ भी आप कह सकते हो, और सबमिट किया मैंने। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा आ चुका है। बट यहाँ पर लॉगिन करते समय ये एक तो यूजर नेम होना चाहिए, एक तो ईमेल होना चाहिए। तो मैं बेसिकली ईमेल को कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये टफ जाता है बहुत लोगों को कि यूजर नेम रखे या लॉगिन रखे या वट जो भी है। सो मैं बस इतना पार्ट को रखूंगा। कंट्रोल एस टू सेव किया मैंने, और मैं वापस से यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ईमेल एंड पासवर्ड रहेगा। सो मैं यहाँ पर ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अगर वो अवेलेबल है तो होम पेज पर जाए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो होम पेज पर ना जाए। तो ये ही सिंपल फंडा होता है हमारा। तो ये किस तरह से किया जाए, यानी वो अगर लॉगिन है तो ही वहां पर जंप करे, नहीं तो ना। ठीक है, तो ये एक याद रखो, दिमाग के अंदर वो बात डाल दो कि होम पेज पर किस तरह से जंप करें। तो अब मुझे यहाँ पर होम पेज पर जंप करवाना है अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद। तो मैं लॉगिन सक्सेसफुली के लिए क्या करें? तो रजिस्टर करने वाला डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। ओके, अब वो उस डेटा को किस तरह से स्टोर करें वो बताने की जरूरत नहीं है। आप उस डेटा को स्टोर करना आना जरूरी है आपको। तो आप उस डेटा को स्टोर कहाँ पर करें और कैसे करें? या फिर रजिस्ट्रेशन का बिना स्टोर किए बिना भी आप यूज कर सकते हो कहीं, यस यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक हार्ड कोडेड मेरा खुद का डेटा देना चाहूंगा कि इफ इफ अगर उसका पासवर्ड समथिंग वॉट एवर जो भी पासवर्ड है, यानी लॉगिन रेजी डॉट गेट करना चाहूंगा, गेट ईमेल, वहां से ईमेल आ रही है, राइट? गेट ईमेल करना चाहूंगा। इफ ईमेल इक्वल्स टू, नहीं नहीं नहीं, डॉट इक्वल्स मेथड होती है। डॉट इक्वल्स, अगर वो इक्वल किसके साथ हो, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मॉन्स्टर एट द रेट, एक मिनट, वो वहां पर पासवर्ड किसका है? मॉन्स्टर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। सो मैं मॉन्स्टर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अगर ये है, एंड ऑब्वियसली पासवर्ड को भी चेक करूंगा, दोनों सेम होने जरूर है। सो मैं एंड लॉगिन रेजी डॉट गेट पासवर्ड डॉट इक्वल्स, अगर वो या इक्वल्स है किसके साथ? पासवर्ड हम रख सकते हैं, इसका पासवर्ड मैं देना चाहूंगा मून एट द रेट 123। सो मून एट द रेट 123, अगर मैंने ये पासवर्ड दिया है, अगर वो इक्वल है, ओके, अगर वो इक्वल है तो क्या होना जरूरी? सो मैं एंड को नीचे ले लेता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ नजर आए। अब देखो दोनों के हमने चेक किया, इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सिस आउट करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली, ओके, लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपल वे में। ठीक है, अगर नहीं है तो वो लॉगिन फेल्ड, वो व्हाटएवर इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, और लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा लॉगिन पेज पे, जस्ट सिंपल। अब मैं फिर से यहाँ पर करना चाहूंगा तुका, अब मैं अलग नाम से देता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद जस्ट उसका डेटा प्रिंट हुआ जो कि ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, बट उसने ये वाला प्रिंट किया क्या? नहीं किया। अब मैं यहाँ पर वो वाला पार्ट मॉन्स्टर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम एंड देन मून एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और मैं सबमिट करता हूँ।
तो आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पर नजर आ रहा है। तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद उसका हमें जंप करवाना है। कहाँ पर जंप करवाना है? तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाने के बाद हमें जंप करवाना है उसे होम पेज के ऊपर। सो मैं यहाँ पर होम पेज का नाम क्या था हमारा, तो मैं एसआरसी के अंदर जाके ढूंढूंगा एसआरसी मेन वेब एप्लीकेशन वेब ऐप, और यहाँ पर है होम डॉट जेएसपी। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहूंगा, रिटर्न कर कहाँ पर, तो होम डॉट जेएसपी के पास रिटर्न कर दे। बस इतना सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पर करूंगा फिर से monster@gmail.com एंड देन moon@gmail.com और सबमिट किया, और इसने होम पेज पर डायरेक्टली जंप किया। हो गया हमारा लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पर होम पेज पर उसने डायरेक्टली जंप किया। अगर लॉगिन सक्सेसफुली नहीं होता है, बैक जाता हूँ और मैंने यहाँ पर गलती से और एक लगा दिया और सबमिट कर दा, तो वो उसी पेज पर आ जाएगा। ये है। ठीक है, ओके, अब नजर आया। तो अब ये वाला पार्ट आपको ये करना है। तो सबमिट किया और आप देख सकते हो। हम्म और मैं फिर से वापस जाता हूँ और यहाँ पर 1 2 3 और सबमिट किया, होम पेज पर यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पर प्रॉपर हो चुका है। हमने सिंपल लॉगिन वाला पार्ट यहाँ पर करके देखा है, बट ये यहाँ पर मिसिंग है। बूटस्ट्रैप को तो हमने यूज किया है, बट यहाँ पर हमारी वेबसाइट वेबसाइट की तरह नजर नहीं आ रही है। तो आप मल्टीपल वेज को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जेएसपी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ ही साथ में। सो जेएसपी के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर टैग्स होते हैं, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होता है जेएसपी इंक्लूड टैग, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब आप डेवलप कर रहे हो। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पर एक नया बार होता है, सब जगह पर आपको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है। तो वो अच्छी बात नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो उसको किस तरह से यूज करें, तो सिंपली आपको बूटस्ट्रैप के एप्लीकेशन पे जाना है। बूटस्ट्रैप, ओके। बूटस्ट्रैप के यहाँ पर नया बार अवेलेबल हो जाएंगे आपको, बहुत सारे नया बार है। सो उसमें से एक नया बार को उठा लो, ड्रॉप डाउन वाला, ये वाला अच्छा है, बढ़िया है। सो मैंने उठा लिया, जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर वेब ऐप के अंदर, वेब ऐप फोल्डर के अंदर एक नया बार फाइल बना लेता हूँ। जस्ट सिंपल नया बार फाइल बनानी है। सो मैं ऑथर्स के अंदर जाऊंगा और मुझे जेएसपी टाइप करनी है। सो जेएसपी नेक्स्ट, और जेएसपी के अंदर बोलूंगा navbar डॉट जेएसपी, जस्ट सिंपल। ओके, navbar डॉट जेएसपी। आपको ये वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन राइट हियर, बट यू इफ यू डोंट वांट डजंट मैटर। ओके, मैंने जस्ट सिंपल ये वाला पार्ट बस कॉपी पेस्ट करना है, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब ये हो जाने के बाद मैं होम जेएसपी के अंदर जाऊंगा और सबसे ऊपर मुझे उसको इंक्लूड करना है। तो बस मैं यहाँ पर टाइप करूंगा JSP कोलन, JSP कोलन, और यहाँ पर इंक्लूड। देखो JSP कोलन इंक्लूड, और इंक्लूड करने के बाद बस मुझे यहाँ पर बोलना है न्यू बार डॉट जेएसपी। ओके, बस मुझे क्या करना है, न्यू बार डॉट जेएसपी। अब न्यू बार डॉट जेएसपी करने के बाद अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखो नया बार आ गया, बट यहाँ पर नहीं लगा है। तो अब ये जो है, ये हमारे बूटस्ट्रैप की वजह से नहीं लगा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप कहता है कि सीडीएन को यूज करो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जस्ट कॉपी करना है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और मैं यहाँ पर होम पेज के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, एंड देन जावास्क्रिप्ट को भी ले लेता है और उसको भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S टू सेव। दोनों मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस पार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एक नया बार ब्यूटीफुल यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी इसका बेनिफिट क्या होगा, तो अगर मैं उस नया बार को बार बार यूज कर रहा हूँ और इस पार्ट को बस मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, इतना ही पार्ट। ओके, एक लाइन कोड मैंने मेरे नया बार को कहीं और लिख दिया, यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा रजिस्टर पेज के पास और यहाँ पर भी इंक्लूड कर देता हूँ, कंट्रोल S टू सेव। और मैं लॉगिन पेज के पास जाऊंगा और यहाँ पर भी इंक्लूड कर देता हूँ, कंट्रोल S टू सेव। बस इंक्लूड सब जगह पर हो चुकी है। अब मैं लॉगिन पेज पर जाता हूँ,
देखो नया बार आ गया। अब मैं रजिस्टर पेज पे जाता हूँ तो ये देखो नया बार अब सब जगह पर लग गया है। सो ये इसका ये बेनिफिट है कि आप जेएसपी को यूज कर सकते हो। यानी कंपोनेंट आर्किटेक्चर इसे बोला जाता है। जेएसपी को आप मल्टीपल टुकड़ों में तोड़कर उसको बार बार जहां पर भी यूज करना है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। ये इसका बेनिफिट है। ओके। सो अब यहाँ पर आप लिंक यहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वहां पर जंप करेगा आपको जहां पर भी जंप करवाना है, और बूटस्ट्रैप अच्छे से वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करता है। तो ये है जेएसपी का इंक्लूड टैग जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। सो मेक श्योर आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं पूरी तरह से एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर हम डेटा फ्लो से लेकर डेटा ट्रांसफर किस तरह से होता है वो सब कुछ पार्ट यहाँ पर रहेगा। अब ये यहाँ पर डेटा फ्लो के साथ साथ मुझे ये एक बताना रहेगा कि monster@gmail.com, और यहाँ पर मैंने moon@123 और सबमिट करने के बाद यहाँ पर मुझे यूजर नेम दिखना चाहिए। वो सही बात है ना, मुझे वो वाला पार्ट दिखाना है, वो भी होम पेज के अंदर दिखाना है। तो वो किस तरह से दिखाया जाए उसके लिए बने रहो, और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि उसको हम किस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हो उन्हें शेयर करना मत भूलना। ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।